हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कोई धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली है। कोई क्या है? लूप या कुंडली है। ये देख रहे हो ना, ये कोई लूप या कुंडली है और इस कुंडली के केंद्र पर हमको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। कहाँ पे निकालना है? इसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो दोस्तों ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ लेता है कि धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। भाई निकाल लीजिए कॉपी और पेन और हो जाइए चीज़ों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए और नोट्स बनाने के लिए तैयार। ठीक है, तो अब देखो भाई ये है क्या, पहले समझते हैं हम लोग लूप या कुंडली होता क्या है। ठीक है ना, इसको समझते हैं भाई। जैसे कोई तार हो, ठीक है, ये देखो कोई तार है। जब इस तार को, मतलब ये तार है कोई एल लंबाई का, कितनी लंबाई का मान लेता हूँ भाई? एल लंबाई का। ये एल लंबाई का चाहे स्मॉल एल ले चाहे कैपिटल एल ले, ये तो भाई अपने ऊपर है। एल लंबाई का कोई तार है। इस तार को मोड़ करके, इस तार को मोड़ करके जो वृत्त के रूप में बना देते हैं ना, वही क्या कहलाता है? लूप या कुंडली कहलाता है। कोई लंबाई का, एल लंबाई का तार है, उस लंबाई को मोड़ करके क्या कर दिया गया है कि कोई वृत्त बना दिया गया है। जो वृत्त बन जाता है वही लूप या क्या कहलाता है? कुंडली कहलाता है। अब इस कुंडली के कारण हमको क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अभी चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा हुआ है। बायो सेवर्ट का नियम हमने लास्ट क्लास में यानी पार्ट 2 में एकदम बढ़िया तरीके, शानदार तरीके से बताया हुआ है। अगर नहीं देखे हो तो पहले पार्ट 2 थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगी, उसमें हमने काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं। म्यू जीरो अपसाइलन जीरो में संबंध और उस पर कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस वो हमने बता के रखा हुआ है। पहले उसको देख लो, अगर नहीं देखे हो तो, और देखे होगे तो फिर आपको और समझ में आ जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक ना? तो जो बायो सेवर्ट का नियम बताया गया है, देखो भाई ये कोई क्या होता है? धारावाही चालक होता है, इसमें धारा प्रवाहित होती है। इस धारावाही चालक के बायो सेवर्ट ने कहा था कि धारावाही चालक की छोटी सी लंबाई के कारण, कितनी लंबाई के कारण? छोटी सी लंबाई, और छोटी सी लंबाई हम लोग क्या ले लेते हैं? डीएल। इस छोटी सी लंबाई के कारण इससे आर दूरी पर अगर कोनो बिंदु P है और यहाँ पे थीटा कोण झुकाव है, तो इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मनवा होता है वह क्या होता है? dB बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ये सब हमने लास्ट क्लास में कैसे आया हुआ था, इसका सदिश रूप क्या होता है, ये सब हमने चर्चा कर लिया हुआ है। तो ये तो रहा बायो सेवर्ट का नियम, यानी हमें यहाँ पे क्या करना होगा? बायो सेवर्ट का नियम लगाना होगा। क्या करना होगा? बायो सेवर्ट का हमें नियम लगाना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बायो सेवर्ट का नियम लगाते हैं। और इस पर देखो भाई, जो यहाँ पे थ्योरी लिखनी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोल दे रहा हूँ 2-3 लाइन की, आप लोग उसको लिखोगे। देखो भाई क्या लिखोगे? माना एल लंबाई के एक तार को मोड़कर, माना एल लंबाई के एक तार को मोड़कर स्मॉल आर त्रिज्या का कोई एक कुंडली बना दिया गया है। माना एल लंबाई के तार को मोड़कर स्मॉल आर त्रिज्या का एक कुंडली या लूप बना दिया गया है। ठीक है, ये देखो भाई यहाँ से यहाँ तक हमने क्या मान लिया? स्मॉल आर मान लिया ना, ये त्रिज्या क्या इसका? स्मॉल आर है। ठीक है, माना एल लंबाई के एक तार को मोड़कर क्या कर दिया गया है? स्मॉल आर त्रिज्या का एक लूप या कुंडली बना दिया गया है। इस लूप या कुंडली के किसी बिंदु पर, देखो लूप या कुंडली हो गई, इसके किसी भी हमने क्या लिया? छोटा सा योग। यदि इस लूप या कुंडली के अल्पांश लंबाई, यदि इस लूप या कुंडली के अल्पांश लंबाई dl के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B हो तो, ठीक है, या dB कह सकते हो। अच्छा, अब dB तो भाई आपको समझ आ गया चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB हो तो dB बराबर क्या हो जाएगा भाई? dB हो तो क्या लिखते? dB बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब आपको लग रहा हो कि सर म्यू 0/4 पाई ठीक है
आई इसमें कुंडली में धारा बह रही है, डीएल आपने छोटी सी लंबाई दे दिया। ये थीटा क्या है सर, आपके दिमाग में चल रहा होगा ये थीटा क्या है। अब जो थीटा होता है ना, वह थीटा आपका क्या होता है कि देखो भाई, थीटा यहाँ पे लास्ट क्लास में जब बायो से बढ़कर नियम बताया हुआ था, देखो ये लंबैया हो गई, ये लंबैया डीएल, और इससे कहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हो, कहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हो, उनका ये बीच का कोण होता है थीटा। लंबाई और जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं उनके बीच ये बनने वाला कोण। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे निकाल रहे हैं, सेंटर पर निकाल रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे निकाल रहे हैं ना, देखो लो ये मिट रहा है, सेंटर में निकाल रहे हैं। लंबाई आपकी इधर है, लंबाई देखो ये है, ये लंबाई हो गई छोटी सी लंबाई, ये वही लंबाई जो निकाल रहे हैं यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो आपने कभी एक प्रमेय पढ़ा होगा कि ये देखो वृत्त की परिधि हो गया, वृत्त की परिधि से केंद्र पर मिलाने वाली रेखा, वृत्त की परिधि से केंद्र पर मिलाने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती है। ये वृत्त की परिधि हो गया कि नहीं, और वृत्त की परिधि से केंद्र पर मिलाने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। मेरा कहने का मतलब है कि जो थीटा है वह डीएल और आर के बीच का कोण है। क्या है, डीएल और आर के बीच का आपका क्या है, डीएल और आर के बीच का कोण है। अरे भाई जब वेक्टर रूप में लिखे थे, आर क्रॉस डीएल लिखे थे ना, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डीएल, मतलब आर और डीएल के बीच का कोण है कौन, थीटा। तो यहाँ पे आर इधर है, डीएल इधर है, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या होता हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों हो गया, क्योंकि वृत्त की परिधि से केंद्र पर मिलाने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती है। तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, μ0/4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री बटा आर स्क्वायर, साइन 90 डिग्री बटा आर स्क्वायर। यहाँ थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त की परिधि से, क्योंकि वृत्त की परिधि से केंद्र पर मिलाने वाली रेखा, केंद्र पर मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, मिलाने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती है। केंद्र पर मिलाने वाली रेखा लंब होती है। ठीक ना, हमने क्या लिख दिया, क्योंकि वृत्त की परिधि से केंद्र पर मिलाने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती है। तो ये आपका डीबी हो गया। ठीक, डीबी बराबर μ0/4 पाई आई डी एल साइन 90 अंश का मान 1/r स्क्वायर। चलो भाई ये तो डीबी आया, लेकिन आपको पता है जो हमारा डीबी है, जो हमारा डीबी मतलब अल्पांश लंबाई के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी। अब दिशा निकालने के लिए हमने लास्ट क्लास में आपको 2 नियम बताया हुआ था, एक दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 और दूसरा मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे कि दाएं हाथ के हथेली का नियम। तो दाएं हाथ के हथेली का नियम कहता है कि अपने दाएं हाथ के पंजों को इस प्रकार फैलाओ कि फैली हुई अंगुलियाँ और ये अंगूठा कहाँ होना चाहिए, चालक में बहने वाली धारा की दिशा में। देखो ये अंगूठा किधर हो गया, चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, हुआ कि नहीं। और ये वाली फैली अंगुलियाँ कहाँ होना चाहिए, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र निकालना कहाँ पर है, सेंटर पर निकालना है, सेंटर पर कर लो। ये धक्का किधर दोगे, बाहर की तरफ दोगे। ठीक है, बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ मतलब ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब ऐसे भैया हम कोनो लाइन नहीं खींच पाएंगे ना, तुम भी नहीं खींच पाओगे, ऐसा थोड़ी खाली हमें, तो ऐसा लाइन नहीं खींच पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते, देखो ये हमने ऐसे खींच दिया, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब बी। तो बी की दिशा क्या है, तल के लंबवत है। ये जो तल है ना, इस तल के लंबवत, तो तल के लंबवत ऐसे लाइन नहीं खींच सकते, ये हमने तल के लंबवत दिखा दिया। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आया है, क्या आया है, ये छोटी सी लंबाई के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आया है। हमको चाहिए क्या, पूरी कुंडली के कारण चाहिए। हमको क्या चाहिए, पूरी कुंडली के कारण चाहिए। अब देखो पूरी कुंडली के कारण हम लोग कैसे निकालेंगे, हमको क्या चाहिए, पूरी कुंडली के कारण चाहिए। अब पूरी कुंडली के कारण क्या करेंगे, छोटा सा लंबाई के कारण फिर छोटा 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 कर लंबाइया ऐसे पूरा जोड़ देंगे। भाई जैसे मेरे को चलिए मार्कर है,
छोटी सी लंबाई के कार्ड आया, फिर छोटी सी लंबाई, फिर छोटी सी लंबाई, फिर छोटी सी, फिर छोटी सी, ऐसे ऐसे करते करते पूरा मार्कर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो अगर छोटी सी लंबाई के कार्ड हम लोग निकाल लिए हैं तो पूरा क्या कर दे, जोड़ दे या तो फिर समाकलन कर दे, जोड़ दे या तो समाकलन कर दे। तो मैं यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो जोड़ दे रहे हैं तो क्या लिखे भाई, संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण कुंडली के कारण, संपूर्ण कुंडली के कारण, संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो भाई चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये देख लो भाई आपको दिख रहा है या नहीं यार। संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चलो दिख तो रहा है भाई। संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो आपका वो क्या हो जाएगा, देखो समेसन, ये समेसन का चिन्ह है, थोड़ा समेसन का चिन्ह बढ़िया से बना है, ऐसे होता है समेसन डी बी, ठीक ना। चाहे डी बी लिखो चाहे डेल्टा बी लिखो चलेगा, समेसन डी बी, डेल्टा बी लिख दे क्या, चलो डेल्टा बी दे रहा हूँ, समेसन डेल्टा बी। अगर डेल्टा बी यहाँ पे कर रहे हैं तो डेल्टा बी यहाँ भी कर देना, क्या दिक्कत है। डेल्टा बी, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा बी लगा देते हैं, यहाँ भी डेल्टा बी और यहाँ भी डेल्टा बी लगा देते हैं ना, ये देखो। और ये लंबाई डेल्टा लिखो चाहे डी, चलो छुट्टी, डेल्टा बी सही है ना, डेल्टा बी बराबर। तो समेसन अगर इधर लगाए हैं तो समेसन हमको इधर भी लगाना होगा, है ना, दोनों पक्षों में लगाएंगे ना। इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई आई डी एल बटा आर स्क्वायर। अब देखो म्यू 0/4 पाई तो नियतांक है, उसको कहाँ जोड़ोगे कहाँ घटाओगे, कुछ नहीं, वो तो फिक्स रहेगा। आई एक बार जो कुंडली में धारा गई वही धारा नाच रही है। त्रिज्या चाहे यहाँ लंबाई लो चाहे यहाँ लंबाई लो चाहे कहूँ भी लंबाई लो, वो त्रिज्या उतने रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ लंबाइया लोगे घट जाएगा, यहाँ लंबाइया लोग बढ़ जाएगा, यहाँ लोगे और हो जाएगा, कोनो परिवर्तन होगा, कोनो परिवर्तन नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है म्यू 0/4 पाई फिक्स है, आई धारा फिक्स है, आर क्या है फिक्स है। तो लेकिन जो छोटी छोटी लंबाइयाँ जोड़ते जाओगे तो लंबाइयाँ बढ़ेगी, और लंबाई लिए और बढ़ गई, और लंबाई लिए और बढ़ गई, और लंबाई लिए और बढ़ गई, तो लंबाई बढ़ रही है ना। तो इसका पूरा समेसन करो, जो डेल्टा बी है वह क्या बन जाएगा, बी, मतलब यहाँ छोटा सा बी छोटा सा बी छोटा सा बी होते हुए बड़ा बी बन गया, मतलब बी हो गया। बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई बटा आर स्क्वायर समेसन क्या हो जाएगा, डी एल, और समेसन डी एल किसके बराबर हो जाएगा, यल के बराबर हो जाएगा। तो बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई बटा आर स्क्वायर इंटू यल। अब दोस्तों आपको समझना है कि यल है क्या। यल जो हमने तरवा लिया था ना एल लंबाई का, जिसको मोड़ करके क्या बना दिया गया, वृत्त, इसको मोड़ करके क्या बना दिया गया, वृत्त। अब वही है, मतलब ये जो एल लंबाई है इसको मोड़ करके बना दिया गया वृत्त। तो जो लंबाइया ये है वही लंबाइया ये है, लेकिन यहाँ पे लंबाई यल और यहाँ पे लंबाइया जो यल है वह यल किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। वृत्त की परिधि एल लंबाई किसके बराबर, 2 पाई आर के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग बी बराबर क्या लिख दें, बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई अपान आर स्क्वायर, यल की जगह पे 2 पाई आर। लो भाई देखो कितने लोग कटने के लिए तैयार हैं, ये देखो आर आर से शहीद हो गया, 2 से शहीद, पाई पाई से कट गया, तो क्या बचा, बी बराबर म्यू 0/2 आई अपान आर, बी बराबर म्यू 0/2 आई अपान आर। तो ये क्या आया है, पूरी कुंडली के कारण, किसके कारण, पूरी कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या गया है कि पूरी कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आया है, ठीक ना। अच्छा, अगर ये जो कुंडली है इस कुंडली में केवल तार का एक फेरा है तब के लिए आया है। अगर कुंडली में बहुत सारे फेरे हो जाए, बहुत सारे मतलब यन फेरे हों, अगर कुंडली में यदि कुंडली में यन फेरे हों, ठीक है, निचली से तो यदि कुंडली में यन फेरे हों, ठीक है, एक लाइन लिखना, यदि कुंडली में तार के यन फेरे हों तब बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू 0/2 एन आई अपान आर, बी बराबर म्यू 0/2 एन आई अपान आर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रहा कि कोई धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली है, उस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाला जाता है, ये तरीका आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसका ये सूत्र, क्योंकि भाई इस पे सूत्र में न्यूमेरिकल आ जाते हैं, बी बराबर म्यू 0/2 एन आई अपान आर या बी बराबर म्यू 0/2 आई अपान आर। तो बी बराबर म्यू 0/2 एन आई अपान आर याद रखिए, ज़्यादा सही है, ताकि एन क्या है, नंबर ऑफ फेरा, तार के फेरों की संख्या, ठीक ना। हाँ,
अच्छा, अगर देखो भाई ये धारा इधर जा रही थी तब के लिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आया। अगर धारा इधर की तरफ जाती, अंगूठा हम लोग धारा की दिशा में करते, समझ रहे हो ना मेरी बतिया, अंगूठा किधर करते, धारा की दिशा में, और ये फैली उंगलियां कहाँ होती, जहाँ पे हमको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। ये देखो ऐसे आप धक्का किधर देते, अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र, और ये किधर है, इस कंडीशन में कहाँ पर है, बाहर की ओर है ना। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, ठीक ना। आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ देखा कि धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि कोई कुंडली है और उस कुंडली की अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकालते हैं। ये तो कोई कुंडली के केंद्र पर आया है। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कोई वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली या लूप है, उसकी अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग भाई ऐसे बने रहें, आपको चीज़ें वीडियो रेगुलर टाइम पे मिलती रहेंगी, और ऐसे ही शानदार जानदार तरीके से कि आप एक बार देखो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी इसमें भाई बहुत ज़्यादा शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस कैसे कैसे हुआ है अगर मैं जो वीडियो में बोल देता हूँ उसके वहाँ से आप जो है शब्द लिख सकते हो ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चीज़ों को बढ़िया तरीके से, ज़बरदस्त तरीके, शानदार तरीके से पढ़ते रहें। हाँ भाई, अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत है, परेशानी है, आपको कोई चीज़ नहीं आ रहा है, तो हमने पिछली वीडियो में आपको नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन है उसको डाल सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक ना, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। चलते भाई, तो बाय बाय।